नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम मिड कैप कैटेगरी, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है साल 2025 में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी से तीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड, जो कि लमसम करने के लिए इस मार्केट के जो मूड माहौल है साल 2025 में आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। और फ्रेंड्स, ये जो तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड है अपने कैटेगरी में बहुत ही पॉपुलर है, यानी कि आप और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है इसमें काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर आप भी इन्वेस्ट करके चलते हैं साल 2025 में इन तीनों में से किसी एक फंड में, तो आपको आने वाले टाइम में बेहतरीन तरीके से रिटर्न बन के आ सकता है। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए। यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो एंड पोस्ट दैट ओनली यू कैन डिसाइड कि इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में से आपके लिए वो कौन सा म्यूचुअल फंड्स है जो कि काफी शानदार हो सकता है, जो कि आपके रिक्वायरमेंट को कैटर कर सके। वही फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे आप डीएम कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, और आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर जरूर करने वाला हूं। तो इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं लेके आऊंगा सारे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर आप जियो, ब्लैक रॉक, फ्लेक्सी का फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आप श्योर नहीं है कि भाई ये फंड कितना बेहतर हो सकता है, इस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो रिवील हो चुका है। तो जियो, ब्लैक रॉक, फ्लेक्सी का फंड पे काफी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग तीन बेहतरीन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2025 में काफी बेहतरीन हो सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे परफॉर्मेंस का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, यानी कि इनमें से कौन सा फंड कितना ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट रिस्क कंपोनेंट ऑफ ऑल दिस थ्री मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो पहले बात करते हैं बेसिक डिटेल्स का। तो बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का, यानी कि फंड साइज की बात कर रहे हैं। तो जो पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसका जो फंड साइज है फ्रेंड वो 37,500 करोड़ के आसपास में है। सेकेंड फंड दैट इज एचडीएफसी मिड कैप फंड, इसका जो फंड साइज है दैट इज कमिंग अराउंड 89,400 करोड़। बात करें तीसरा फंड का, यानी कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड का, तो इसका जो फंड साइज है वो 41,268 करोड़ का है। तो देखा जाए तो यहाँ पे तीनों फंड का जो फंड साइज है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड यहाँ से ये भी पता चलता है कि भाई तीनों ही फंड्स में इन्वेस्टर काफी ज्यादा भरोसा दिखा रहा है और बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही भरोसा दिखा रहा है इन्वेस्टर। आगे चल के पता चलेगा कि भाई इसका रिटर्न यानी कि परफॉर्मेंस कैसा है, रिस्क पैरामीटर कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई इस फंड का जो पोर्टफोलियो है ये कितना ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है या फिर रीजनेबली वैल्यूड है। तो फंड साइज काफी अच्छा है, यहाँ से ये पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन सा फंड किससे कितना बेहतर है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.69% का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% का है। एंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.74% का है। तो वैसे देखें तो तीनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है, बहुत ज्यादा का अंतर यहाँ पे भी नहीं है। लास्टली बात करें पोर्टफोलियो चर्निंग का, यानी कि पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होता है उसको कितना फ्रीक्वेंटली चेंज किया जा रहा है। तो जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसका जो पोर्टफोलियो चर्निंग है फ्रेंड ये काफी हायर साइड में रहता है, 130% का है, यानी कि यहाँ पे स्टॉक्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। तो चर्निंग का जो रेशियो है ये काफी हायर साइड में है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो चर्निंग रेशियो है वो 14.39%
का है। एंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो चर्निंग रेशियो है फ्रेंड वो 6% का ही दिखने को मिल रहा है। तो ये दोनों फंड काफी सही है, काफी स्टेबल दिखने को मिल रहा है अगर आप बात करते हैं चर्निंग रेशियो का। तो यानी कि ये दोनों फंड्स अपने पोर्टफोलियो में से अपने स्टॉक्स को बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो पोर्टफोलियो है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये रही बात आपका इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। और ओवरऑल देखें तो तीनों फंड्स काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये थोड़ा सा हाई रिस्की होगा, आगे चल के भी आपको पता चलेगा। और जो पोर्टफोलियो चर्निंग रेशियो है इससे भी यही पता चल रहा है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस का। स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं लमसम रिटर्न का। बात करें परफॉर्मेंस का तो पहले बात किया जाएगा लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो नेगेटिव 0.83% का है। यानी कि लास्ट के 1 ईयर में इस फंड ने आपको ओवरऑल लगभग 1% का लॉस बना के दिया हुआ है। HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का ये काफी इंप्रेसिव दिखने को मिल रहा है 9.2% का। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 6.34% का है जो कि बेहतर है। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 5.53% का है। तो इन दोनों फंड्स का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क से काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क से भी खराब दिखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखें तो लास्ट के 1 ईयर में HDFC मिड कैप फंड काफी इंप्रेसिव, काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का वो 27.47% का है। HDFC मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का वो 26.6% का है। निप्पॉन ग्रोथ फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का दैट इज कमिंग अराउंड 26.25%। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का तो बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में दैट इज 23.38%। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड तीनों फंड्स का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को थोड़ा सा यहाँ पे एज मिल रहा है क्योंकि इसका रिटर्न 1 से 1.5% ज्यादा है बाकी दो फंड के कंपैरिजन में। बात करें लास्ट के 5 ईयर का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर में वो 33.05% का है। HDFC मिड कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 साल में वो 29.53% का है। एंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में दैट इज 29.2%। एंड बेंचमार्क हैज डिलीवर्ड रफली 27% रिटर्न इन लास्ट 5 ईयर। तो यहाँ पे भी देखे तो तीनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो बेहतर है। लेकिन आपका जो पहला फंड है दैट इज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसका रिटर्न बाकी दो फंड से बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो लास्ट के 5 ईयर में या फिर लास्ट के 3 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न ज्यादा बेहतर है बाकी दो फंड के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स लमसम रिटर्न के मामले में देखे तो ओवरऑल वैसे तीनों फंड्स काफी अच्छा है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न लास्ट के 1 ईयर में नेगेटिव जरूर है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं 3 सालों का या फिर 5 सालों का तो यहाँ पे काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो ये फंड हाई रिस्क है यानी कि हाई बीटा म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे जब मार्केट गिरेगा तो आपको लॉस भी ज्यादा दिखने को मिल सकता है, लेकिन जब मार्केट इंप्रूव होगा तो यहाँ पे बाउंस बैक भी काफी अच्छा दिखने को मिलता है। तो ये फंड हाई रिस्क की है, लेकिन वहीं पे अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा सा कम रिस्क लेके बेहतर रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, इन दैट केस HDFC मिड कैप फंड काफी शानदार हो सकता है। बट फ्रेंड्स कंक्लूजन पे जंप अभी नहीं करना है, आपको ये भी देखना है कि भाई इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है वो कितना बेहतर है। एंड लास्टली हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क कंपोनेंट का, यानी कि कौन सा फंड कितना ज्यादा रिस्की होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। तो बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का तो पहले बात किया जाएगा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, फिर बात करेंगे हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो जो पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है फ्रेंड वो 9 टाइम्स का है जो कि काफी हाईयर साइड में है। सेकंड फंड दैट इज HDFC मिड कैप फंड, इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो काफी रीजनेबल है 3.49 टाइम्स का। एंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 4.19 टाइम्स का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के मामले में यहाँ पे देखा जाए तो जो HDFC मिड कैप फंड है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का
तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 66.22 टाइम्स का है, which is again on the higher side। HDFC मिड कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें फ्रेंड तो वो 25.53 टाइम्स का है। एंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 28.3 टाइम्स का है। तो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन के मामले में देखें तो जो HDFC मिड कैप फंड है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। अब चलिए फ्रेंड लास्टली बात कर लेते हैं इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का रिस्क कंपोनेंट का, यानी कि कौन सा फंड कितना हाई रिस्की होने वाला है या फिर कौन सा फंड कितना लो रिस्की होने वाला है। बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले बात किया जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो जो पहला फंड है यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फ्रेंड वो 17.73% का है। HDFC मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात किया जाए तो वो 13.87% का है। बात करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो वो 15.49% का है। एंड कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फ्रेंड वो 15.56% का है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो अगेन आपका जो HDFC मिड कैप फंड ये काफी शानदार है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो काफी कम वोलेटाइल रहता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है रिटर्न के मामले में। एंड जो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है इसका भी रिटर्न देखें तो काफी अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें शार्प रेशियो का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है फ्रेंड वो 1.1 का है। HDFC मिड कैप फंड का शार्प रेशियो 1.34 का है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो 1.19 का है। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात किया जाए तो वो 0.98 का है। तो फ्रेंड्स वैसे देखिए तो तीनों फंड्स का शार्प रेशियो अपनी कैटेगरी से बेहतर है, लेकिन बात करें इन तीनों में से एक शानदार फंड का तो जो HDFC मिड कैप फंड है इसका शार्प रेशियो काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। और आप सभी को बता दूं कि एक फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई वो फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। तो HDFC मिड कैप फंड काफी शानदार है शार्प रेशियो के मामले में। बात करें अल्फा का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो 4.56% का है। HDFC मिड कैप फंड का अल्फा की बात किया जाए तो वो 4.74% का है। बात करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का अल्फा का तो वो 2.85% का है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो नेगेटिव 0.08% का है। तो वैसे देखें तो तीनों फंड्स का अल्फा अपनी कैटेगरी से काफी बेहतरीन है, लेकिन बात करें इन तीनों में से एक शानदार फंड का तो आपका जो HDFC मिड कैप फंड है या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये दोनों फंड्स काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अल्फा जनरेट करने के मामले में, यानी कि ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 4.5 से 5% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे, अगर आप लास्ट के 3 ईयर का डेटा देखते हैं तो। हालांकि बात करें कि भाई ओवरऑल इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि काफी शानदार है इन तीनों ही पैरामीटर पे, तो आपका जो HDFC मिड कैप फंड है ये काफी शानदार है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी काफी बेहतरीन है, शार्प रेशियो भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, एंड अल्फा भी देखे तो इन तीनों में सबसे बेहतरीन है। तो रिस्क कंपोनेंट के मामले में HDFC मिड कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी ज्यादा बेहतर बना के देता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने काफी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करके दिया है, या फिर कह लीजिए मैंने काफी बेहतरीन तरीके से आपको बताया है इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जो आपका HDFC मिड कैप फंड है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप परफॉर्मेंस का या फिर रिस्क कंपोनेंट का या फिर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, हर एक पैरामीटर पे HDFC मिड कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बस एक ही यहाँ पे कमजोरी मुझे लगता है जो कि बहुत ज्यादा कमजोरी भी नहीं है, और वो है इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि 80,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो ये एक स्लाइटली निगेटिव पॉइंट है HDFC मिड कैप फंड का। इसके अलावा देखें तो सारे के सारे पॉइंट्स इस फंड का काफी शानदार है। तो आप अपना रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, और हाँ इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड कि भाई ये फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। और फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। अल्टरनेटिवली यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, साथ के साथ आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।